राजस्थान सरकार की एक और बड़ी वैकेंसी सूचना सहायक के पद पर, जो कुल 2730 पदों पर निकली है। अगर इसकी बात करें तो नॉन टीएसपी की बात करें तो 2415 पोस्ट पर और टीएसपी में 315 पोस्ट पर, कुल मिलाकर ये 2730 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। अब हम इसकी अलग अलग चरणों में इसकी बात करेंगे कि इसके आवेदन लगाने की क्या प्रोसेस है, परीक्षा शुल्क क्या है, इसमें एज किस आयु सीमा वाला व्यक्ति इसको इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, और इसकी अंतिम तिथि क्या है और परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। तो अगर हम बात करें इसकी आवेदन करने की प्रोसेस की, तो आप अपना आवेदन एसएसओ आईडी के माध्यम से तथा आप ई मित्र के माध्यम से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें टोटल पोस्ट, जो मैंने पहले जिसका जिक्र किया है, ये 2730 पोस्ट है नॉन टीएसपी, उसके लिए 2415 पोस्ट और टीएसपी के लिए 315 पोस्ट। अगर हम बात करें इसकी परीक्षा शुल्क क्या है, तो अगर हम जनरल की बात करें, जनरल और ओबीसी क्रीमिलियर, एमबीसी क्रीमिलियर जिनकी आय 2.5 लाख से ऊपर है, उनके लिए 450 रुपये फीस निर्धारित की गई है। और अब हम बात करें कि ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और एमबीसी नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसके लिए 350 रुपये निर्धारित की गई। एससी एसटी की बात करें तो उसके लिए 250 रुपये, और इसके साथ में जो विशेष योग्यजन है, समस्त विशेष योग्यजन, उनके लिए भी 250 रुपये निर्धारित की गई है। ठीक है। और अब हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, है ना, तो इसमें कंप्यूटर में डिग्री होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या हमने RSCET कर रखा है तो हम ये आवेदन लगा सकते हैं क्या, तो वो ये आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिनका इसमें क्या बता रखा है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें बता रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होनी, या उससे उच्चतर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके समतुल्य यानी इक्विवेलेंट कोई डिग्री कर रखी है उसने, तो उसके लिए ये फार्म लगा सकता है। और इसने दूसरे में क्या लिख रखा है कि सरकार या मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, यानी क्या जिक्र कर रहा है ये कि जिसने डिप्लोमा कर रखा है, या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा या उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स कर रखा है, तो वो इसको आवेदन लगा सकता है। अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करें कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य, अगर किसी के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में या सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा है या उसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट है, तो वो भी इसका आवेदन कर सकता है। और अब इसके नीचे वाले पॉइंट की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित या उच्च स्तर लेवल प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम जिसने कर रखा है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और इसके नीचे वाला पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय या राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रमाण पत्र, वो भी इसके लिए एलिजिबल। साथ में इन्होंने क्या लिखा कि हिंदी और अंग्रेजी की 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति होनी चाहिए, यानी स्पीड, टाइपिंग स्पीड 20 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और साथ में देवनागरी की लिपि और हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। अब हम इसमें बात करें अगले सेगमेंट की, तो इसमें एज क्या दे रखी है। एज की बात करें तो इसने न्यूनतम आयु निर्धारित की है 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल रखी है। और जो कैटेगरी जैसे ओबीसी, एमबीसी, SC ST, इनको नियमानुसार
छूट दी जाएगी। इनके लिए 5 साल, किसी में 5 साल, किसी में 10 साल की छूट निर्धारित की गई है। जो मैं इसको ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको डिटेल में देख सकते हो। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें इसकी अंतिम तिथि क्या है, इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, तो ये फार्म अपना 27 जनवरी 2023 से शुरू हो चुका है। ठीक है, 27 जनवरी 2023 से शुरू हो चुका है और इसके ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी है इन्होंने 25 फरवरी 2023। और ऐसा माना जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम होगा वो जुलाई माह में संभावित बताया जा रहा है, जुलाई 2023 में। फॉर्म भरने से संबंधित कोई आपकी क्वेरी है और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको अधिक अपडेट चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।